1811 यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। ओ भाई साहब उधर, अरे उधर हाथ मत हिलाइए, नाटक देखिए। अरे आपको भी बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? वॉशिंग मशीन देखेंगे या फ्रिज की ऑर्डर करूं? नहीं देखनी वॉशिंग मशीन, ना ही फ्रिज की चाहत। कोई मेरी सुन ले बात तो मिल जाएगी राह। एक हफ्ते पहले मैंने फ्रिज लिया था यहाँ से, फिर माँ बोली कबाड़ ले आया कहाँ से। ना इसमें कुछ ठंडा होता, ना रहता कुछ ताजा। जाने क्यों आधी रात में पत्ते इसमें बाजा। माफ कीजिए सर, जो आपको हुई ये परेशानी, क्यों न किया शिकायत हमसे, जो मुश्किलें पड़ी उठानी। कई बार का फोन घुमाया, कई दफा मैं खुद भी आया, किसी ने नहीं सुनी। क्या हुआ सर? कोई वारंटी, कोई जॉब शीट कुछ तो मिला होगा। ये वारंटी कार्ड, ये जॉब शीट, मुझे देख लो। एक मिनट सर। कहा था ना सर, कोई तो बात जरूर है। हमारे कर्मचारी ईमानदार हैं और उनपे हमें गुरूर है। थर्मोस्टेट की है ये वारंटी, जिसका उसने पैसा नहीं लिया। क्यों उसने बस सर्विस चार्जेस का जॉब शीट नहीं दिया? फ्रिज लेते वक्त तो किसी ने नहीं बताया था, इस तरह लूटेंगे ये भी नहीं जताया था। कैसी बातें करते हैं सर, खामखा ही बिगड़ते हैं सर। गौर से पढ़िए वारंटी कार्ड, देखिए नीचे कंडीशन अप्लाई लिखा है। आपने यहाँ साइन भी किया है, तभी तो फ्रिज बिका है। फ्रिज बेचते वक्त किसी ने नहीं बताया था, इस तरह की शर्तें लागू होंगी ये भी नहीं जताया था। ना मिला एक पैसा वापस, मैं मजबूर करूं तो क्या। दुखी चंद बेचारा। अरे सुन, अरे सुन, अरे सुन 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 सुन। पूरा तुझे अधिकार है जो करते शोषित ये अगर तो शिकायत दर्ज तू इसका मुख्यालय हो पूरी पूरी हो पाई इसका रखना ध्यान तू एक करते लागू तुझ पे जिससे हो अनजान तू। अरे भैया दे दो भैया, किरोसिन तेल, जल्दी घर जाना है। ले लो मेरा राशन कार्ड, भर लो जो भरना है। नहीं है भैया तेल की राशन, खत्म हो गया है सारा राशन। आज ही बाहर से है मंगाया, कुछ दिन रुको अभी ना आया। ऐसे कैसे खत्म हो गया? कल ही तो मंगलू ले गया, रात भर के काम के लिए हमें भी थोड़ा दे गया। मेरे पास होता तो मैं ऊपर ना रखता क्या? और एक बात बताओ, एक दिन में खत्म नहीं हो सकता क्या? अरे जल्दी की राशन तेल तो भैया खत्म हो गई कैसे? कुछ नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। अरे दुगनी पैसे ले लो, पर भूखी मेरी भैंस है। दो। ये हुई ना बात, बटन आगे करो। चलो जाओ, इतना ही मिलेगा। ये क्या? मैंने मांगा तेल तो कहा नहीं है, दे दिया उसको तेल। ये भेदभाव क्या सही है? भैंस को देने खाना गर्म, तेल है वो ले गया। मैं बेचारा मजबूर दुखियारा आपसे मांगता ही रह गया। काहे किच-किच करते हो भैया, सब पैसे का खेल है। दुगने पैसे तुम दे जाओ, ले जाओ फिर तेल है। ओ भाई साहब, हेलो, सामान ले जाओ। बोलो के ले लिए, सामान तो ले जाओ अपना। छोड़, तेल वापस आया, ले बाकी सामान सारा। मैं मजबूर करूं तो क्या? दुखी चंद बेचारा। अरे सुन, अरे सुन, अरे सुन 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 सुन।
चल कस्टमर केयर से पूछता हूँ। हाँ ओके बाय। हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं शिवानी आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैं इस स्कीम के तहत मैं आपकी किस्मत भी पढ़ सकती हूँ। और नहीं जाननी नई स्कीम बस इतना बता दे भाई, बिना किए अप्लाई मेरी कॉलर ट्यून कहाँ से आई? कृपया होल्ड करें सर। हाँ सर, क्या मैं आपके बारे में कुछ जान सकती हूँ? इससे आपको और तरतीब से पहचान सकती हूँ। आपका नाम? दुखी चंद। पिता का नाम? और भी दुखी चंद। माँ का नाम? बदकिस्मती देवी। किस नाम की शादी हो गई? वो नहीं हुई। आपकी कितनी बीवियाँ हैं? क्या उनकी शादी हो गई? क्या मतलब है आपका? मेरी भी शादी नहीं हुई है। ओह, आपने बिल्कुल सही जगह फोन लगाया है। अपनी सोई हुई किस्मत को जगाया है। हमारी नई वैल्यू एडेड सर्विस सब्सक्राइब कीजिए और पाइए बीवी मनचाही। सब्सक्रिप्शन चार्जेस सिर्फ 51 रुपए प्रति घंटा, जब तक वधू न पाई। वो नहीं चाहिए बीवी, बात मेरी मान। छोड़ जान मेरी, बस शिकायत दर्ज कर। कृपया होल्ड करें सर। In this beautiful world, green grass, blue sky. In this beautiful world. हाँ सर, तो आपने ट्यून कब सब्सक्राइब किया था? दिन में या रात में? कैसे सब्सक्राइब किया था? कॉल करके या एसएमएस? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या आपके साथ कोई था? क्या उसकी शादी हो गई? नहीं तो उन्हें भी हमारी वैल्यू एडेड स्कीम के बारे में जरूर बताएं, जिससे कि वो भी उसका लाभ उठाए। ओ, माफ करो माई, मेरी दिशा मत आई। तो कॉल करने का सोचा, ना मांगा था कुछ, बस मांगी थी भरपाई। और तुमने तो यूं नोचा, छूट जाएगा काम भी मेरा जो सुनता रहा तेरी धुन। हजारों की नौकरी बनी या 10 रुपए का ट्यून, सुनता रहता उसकी बकवास तो भले चढ़ता मेरा पारा। पर मैं मजबूर करूं तो क्या? दुखी चंद बेचारा। अरे सुन, अरे सुन, अरे सुन, 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 सुन। ना इतनी जल्दी हारना जो ना सुने ये तेरी बात। तो पहला सर से कर भैया 10 दिन में पाए काम मिटा। फिर भी तेरा काम न हो तो घर के सर पर हाथ मारे। अपनी शिकायत अपने थोड़ी से तू गए। जिंदा जिंदा जिंदा। मटन तो मैं खाओगे? भाई साहब सो के रहे हो? अरे भाई, खाना के बाद खाने नहीं मिलेगा। ओ भाई, ये क्या है? इतना नहीं क्या खाना है? अपनी मोटी अकल से देखो, खाने की तुम शक्ल तो देखो। 3 रोटियां ऐसी जिसको कुत्ता भी न खाए। दाल है या रंगीन पानी, कोई मुझे बतलाए। सब्जी में ना तेल ना नमक ना ही कोई मसाला। 20 पुलाव दिया है या सिर्फ चावल को है उबाला? मेन्यू में तो पढ़ा था मैंने, लिखी थी दही और मिठाई, वो तो इनमें दिख भी ना रहे। चक्कर क्या है भाई? ओ बाबू क्यों बिगड़ते हो? महज ही माथा पच्ची करते हो। जैसे तैसे मिला है खाना, खुशी खुशी खा लो। सरकारी काम की तो यही शक्ल है, चाहे कहीं भी दिखवा लो। इस खाने को खाने से तो ना खाना बेहतर है। आखिर जानवर और इंसान में कोई तो अंतर है? अंतर वंतर मैं ना जानू, खाना है तो खाओ। अब देखो, भूखे मरने से तो अच्छा है कि खा पी के मर जाओ। यूं ही क्या कम बार मरे हैं जो इसने भी मारा? अब मैं मजबूर करूं तो क्या? दुखी चंद बेचारा। अरे सुन, अरे सुन, अरे सुन 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 सुन। इस तरह की धांधली जो होगी तेरे साथ, तो मांग शिकायत पुस्तिका क्या होगा ये परवाह न कर। जो हमें मना को देने से तो अगले स्टेशन पे स्टेशन मास्टर से लिखने में तू शिकायत दर्ज कर। दिखता दिखता दिखता। अब मैं मजबूर करूं तो क्या? दुखी चंद बेचारा। तीनों स्तर पर बनी कचहरी, राष्ट्र राज्य और जिला। ग्राहक रक्षा अधिनियम से हक भी 6 है मिला। सूचना चुनाव सुरक्षा शिक्षा फरियाद तेरा हक है। शिकवों का हल पाना भी हक तेरा बेशक है। छीने जो कोई हक तेरा तो कर मुकदमा दर्ज तू। शोषण न से आवाज उठा और निभा ले फर्ज तू। हल्दीराम, ओ हल्दीराम, कुछ बात समझ में आई इनको? मुझे तो नहीं लगता भाई किसी ने कुछ समझ में आया। मेरे भी नहीं लगता। क्या करा जाए? एक गाना और तू बजा दे यार, थोड़ी बीट
हल्दीराम बीट once more. ओके खत्म हुई ये बात हमारी। आप में से कितने लोग जल्दबाजी में सामान खरीदते हैं? ईमानदारी की जरूरत है यहाँ पर। तो जल्दबाजी छोड़िए और जल्दबाजी में किसी भी सामान की खरीदारी बिल्कुल मत करिए। सामान की पूरी जानकारी आप लीजिए और जानकारी लेने के बाद ही सामान की खरीदारी करिए। और सन 1986 में लेकर आए नई उमंग, अब जो बहुत जगह में ताकत की वो पतंग। लेकिन आज भी बोलते हैं बात सर्वाधिकार होते हुए भी। और आज हम खड़े हैं बापू मल के घर में। लेकिन आज छक्कन नजर नहीं आ रहा। अरे क्या तुम्हें नमस्कार दोस्तों, देशबंधु स्वरचित की नाट्य संस्था जज्बा प्रस्तुत करता है अपना स्वरचित एवं स्व निर्देशित नुक्कड़ नाटक चलो एक आवाज उठाएं, बोला बोला साईं राम की देखते जाओ नाटक क्या क्या दिखलाता है। नाटक के मेरी मौत का जिम्मेदार लाला, वही मिलावटी लाला जो अपने सामानों में मिलावट करता है, लोगों को जहर बेचता है, लूटता है और मैं उसी मिलावटी लाला का शिकार हूँ। समझ में आया समझाते हैं बात समझने की, कंज्यूमर होना इस समाज में बात नहीं खेलती। अबे कल्लू के बच्चे कहाँ मर गया? अरे मल्लू तेरे पीछे ही तो खड़ा हूँ। अरे यार तुझे देखा नहीं, मुझे लगा सारा काम खुद करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी हाथ चला ले, देख लाला जी आते ही होंगे। लाला है तो सही, आज तो मुझे भी चलाने हैं। क्या बोला तू? मुझे पता भी है, एक लाला जी तो ऐसे हैं जो पूरे गांव को 2 वक्त का अनाज देते हैं। हाँ, अनाज के साथ कंकड़ पत्थर भी तो देते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अबे लाला जी तो मेरे लिए फरिश्ता है, फरिश्ता। अबे ओए, फरिश्ता तो मेरा भी है, लेकिन मौत का। चुप कर, देख लाला जी आ रहे हैं। होशियार खबरदार, कंकड़ पत्थर के शहंशाह, केमिकल के सम्राट, कीड़े मकोड़ों के माई बाप, चोरों के चोर, घोटालों में इनका शोर, एंड द फादर ऑफ एक्सपायरी। लेकिन बेचते वो आटा, दाल, चावल, सब्जी सड़ी, खोखली सल्तनत के सम्राट अपने शेष शरण कमलों पर अपनी परचून की राजगद्दी को ग्रहण करने के लिए पधार रहे हैं। लाला जी गिर गए। और भाई मल्लू कैसी है? लाला जी आपकी बीवी तो एकदम माल है, माल। मैं अपनी बीवी की नहीं पूछ रहा हूँ यार, मैं तो अपनी दुकान की पूछ रहा हूँ। दुकान। हाँ, दुकान। लाला जी कल ही हमने 500 कमाए, 500। क्यों? मुंह फाड़ कैसे बोल रहा था? 500 नहीं, 5,000 रुपए का घूमना पड़ रहा है। अगर सुन लेंगे तेरे बाप की दुकान नहीं, लाला की दुकान है, लाला की। या 500 नहीं, 5,000 तुमने बचाएंगे। पर कैसे लाला जी? अबे सुन, चावल में कंकड़ पत्थर, कीड़े मकोड़े और मिला दे, दूध में रोजाना 2-4 बाल्टी पानी मिला दिया कर, और भाई आटे में चूने की बोरिया के तेरा बाप मिला दिया करे, आके बोल दिया कर ऐसे। तो चूने की तो एक ही बोली थी लाला जी। अबे चुप कर, मिला दिया कर बस। लाला, एक सर दर्द की दवाई। ये तो पैर दर्द की दवाई। पैर दर्द नहीं, सर दर्द की दवाई। दवाई तो दवाई है, दर्द कहीं भी है मेरे भाई। क्यों भाई? लाला 2006 में 2002 की दवाई। अरे कल्लू, इतनी नहीं दवाई किसने दी मेरे भाई?
रहने दो 2000 दो की दवाई। क्यों लाला, क्या होगा MRP पर बार्गेन? अगर मोहतरमा MRP पर होगा बार्गेन तो मैं कहाँ से करूँगा गेन? क्यों जी? MRP पर 2-4 रुपए ज्यादा ही लूंगा क्योंकि इन्फ्लेशन का है सारा गेम। अरे लाला, जो सामान लिया उसका बिल तो मिलेगा ना? अरे बचवा, बिल नहीं दिल बनाना चाहिए। तेरे को क्या देगा? आजा इधर जरा कमर तो मटका दे। सजी रही गली तेरी माँ सुनहरे कोटे में, सजी रही गली तेरी माँ सुनहरे कोटे में। मुझे अधिकार है सुनने का, मुझे अधिकार है छीनने का, मुझे अधिकार है शिकायत का, मुझे अधिकार है मनमानी का, मुझे अधिकार है जानने का, मुझे अधिकार है जान लेने का, मुझे अधिकार है सुनवाई का, मुझे अधिकार है सुनाने का, मुझे अधिकार है मुआवजे का, मुझे अधिकार है लूटने का, मुझे अधिकार है सुरक्षा का, जो मैं कभी देता नहीं। हर तरफ से छाया मौत का साया, मैं तो मर गया लेकिन औरों को क्यों फंसाया? जब दिया गया है अधिकार तो क्यों नहीं है स्वीकार? वक्त की नजाकत को तो देखिए, आज आंखें होते हुए भी अंधा पर है बरकरार। समझ में आया? बात समझने की, कंज्यूमर होना ही समाज में बात नहीं खेल की। आप किसी की बहू बेटी उसका वजन कम हुआ। सन्नाटे में चीरती सनसनी, चैन से सोना है तो तकिया लगा लो। मौत का और अभी चाहिएगा मत, सनसनी बाकी है मेरे दोस्त। मच्छरों का यमराज। ला 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 अरे यार लाला, ये कैसा ऑल आउट दे दिया मुझे, जिससे मच्छर तो मारे नहीं, उल्टा मुझे डेंगू हो गया। और सस्ता वाला यूज करना किसी का था। अरे लाला, ये कैसा XYZ किया है? हेलो, लड़कियां तो पीछे पड़ी कुत्ते पड़ गए। तुम इसी लायक हो। अरे लाला, ये कैसा कॉलेज में फंक्शन चल रहा है। कॉलेज तुमने पढ़ा या सुना या देखा नहीं है? इतना बोल जा रहे। अरे क्या? चलो सुनो ना। All the rights are reserved. Condition apply. कंडीशंस अप्लाई। तो अमल करो मेरे नहीं। ये जब राय। क्योंकि यहाँ पे है कंडीशन अप्लाई। लाला तेरी बेटी क्या फिर से भाग गई? नहीं, बेहोश हो गई।
थोड़ी है। अबे तो यहीं पर अरे डॉक्टर साहब अबे चिल्ला क्यों रहा है? डॉक्टर साहब आगे थोड़ी ना जा रहे हैं। वार्ड में इतना शोर क्यों मच? किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जा। अरे डॉक्टर साहब प्राइवेट हॉस्पिटल से तो आया हूँ। मैं अपनी बेटी के इलाज में लुट चुका हूँ। उस पर रहम करो डॉक्टर साहब। वार्ड बॉय अपनी औकात में रहो। ठीक है डॉक्टर साहब। वार्ड बॉय इसकी बेटी को लेटा दो। या कोई बेड खाली नहीं है डॉक्टर साहब। अबे चंदर बिछा लेटा दो। जा रहा हूँ मैं। इसकी बेटी ले हाँ भैया चुन्नीलाल कौन है? जी मैं हूँ। आओ बेड नंबर 420 खाली कर जल्दी फटाफट चल। क्या मेरी बेटी सही हो गई? सही नहीं हुई है, मर गई है। और जल्दी से बेड खाली कर चल। नहीं वो नहीं मर सकती। वो लाला की बेटी है। वो नहीं मर सकते। लाला 2009 में 2002 की एक्सपायरी डेट वाली दवाई खिलाएगा तो मरेगी नहीं तो और क्या होगा? क्या ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है मेरे साथ। तो देखा आपने किस तरह एक उपभोक्ता निर्माता उत्पादक का शिकार होता है, लेकिन हमें तो मानो अंधेपन की आदत सी हो गई है। मैं पूछती हूँ आखिर कब तक हम यूं ही जीते रहेंगे और अपने अधिकारों को अनदेखा करते रहेंगे? आखिर क्यों एक उपभोक्ता ये भूल जाता है कि वो सिर्फ एक विक्रेता ही नहीं, कहीं न कहीं एक उपभोक्ता भी है। जैसे कि लाला शायद ये भूल चुका था। तो अगर अगली बार से कोई भी वस्तु खरीदते समय यदि आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते तो दोषी कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही होंगे। अगली बार से जब भी कोई वस्तु खरीदे उसका MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एक मार्क, ISI मार्क जरूर देखें। साथ ही साथ बिल यानी कैश मेमो की मांग जरूर करें। लेकिन फिर भी किसी विक्रेता या किसी कंपनी द्वारा आपकी शिकायतों को अनसुना एवं अनदेखा किया जाए तो आप अपनी शिकायतें कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800114000 में या फिर कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज करवा सकते हैं, जहां आपकी शिकायतें सुनी जाएंगी एवं उसका उचित समाधान किया जाएगा। बस जरूरत है तो एक आवाज उठाने की। चलो एक आवाज उठाए, जागरूकता लोगों में लाए, नारा नहीं से आवाज बनाए, चलो एक आवाज उठाए। बोलो मी खाने का फोटो खींच रहे हैं। अच्छा खाना एकदम मन का तक होता क्या? विदेश भेजोगे विदेश भेजोगे एक और दे दे यार। खाने के बाद तो परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे यार, पेट भारी हो जाएगा। कम कर खाओ। अब क्या करना है? अब भी कुछ करना है? आके लेट जाओ। वहाँ नाटक कैसे करेंगे? अब वहाँ ले लो, वहाँ नाटक तो कहीं भी पाएंगे यार। आगे से ले लो ये टीचर्स की तरह स्टूडेंट्स को आगे भेजना है। सूरज ले आप अंदर इसे बोलते क्या करिए आप लोग खाना गिन लेते हैं, नाम लिखते हैं, हमने किसने कितना राशन लिया है, इसके अंदर पापा कहाँ से बने? बच्चा नहीं हो रहा है, हमारे पास आइए। अरे मैम आपको लोन चाहिए गाड़ी के लिए, बाइसाइकिल के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई
कमला नेहरू कॉलेज की नाट्य संस्था प्रस्तुत करती है स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित कर्नाटका दिमाग की बत्ती जलाओ। नकली दूध न बनाया तो पब्लिक को उल्लू कैसे बनाऊंगा? और जो अगर पब्लिक को उल्लू न बनाया तो पैसे कैसे कमाऊंगा? अरे अब तेरी माँ का जेंटिल हमने क्यों चुराया? सुनो। Washing liquid जेंटिल, washing liquid जेंटिल, दूध में सफेदी जेंटिल से आए, तेरा तो मिला तो कि खिल खिल जाए, दूध वालों की पसंद जेंटिल, washing liquid जेंटिल, जेंटिल। हमारे भारत में खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट में सबसे ज्यादा मिलावट दूध और उससे बनने वाली चीजों में होती है। चलेंगे भैया? चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? कितना भैया? 80। 80? मीटर से चल लो ना। अरे मीटर नहीं चलता ना। हमेशा की तरह